जेकेसी न्यूज प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यालय जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कई लोग बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी द्वारा जम्मू में एक रैली का किया गया आयोजन। पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता को किया प्रोत्साहित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वाची के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर की अध्यक्षता में डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान और डीडीसी सदस्य हरमन शोपिया पार्टी में हुए शामिल। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश मंगोत्रा द्वारा रियासी नगर में बने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का लिया जायजा। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करने के निर्देश किए जारी। डोडा के असर इलाके में लोगों को चिनाब नदी में 2 अज्ञात शव तैरते हुए नजर आए। पुलिस द्वारा शवों को किया गया बरामद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यालय जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस दौरान कई लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए मैनिफेस्टो को लेकर अपने विचारों को स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी का जो आप पार्टी का यूनिट था शहर का, उस यूनिट ने और साथ साथ में हमारे जो पढ़ा लिखा समाज, जो मुस्लिम समाज, जो गुज्जर नगर के रहने वाले हमारे युवा साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी और उनके साथ श्रीमान प्रमोद कपाई जी ने मिलकर इनकी ज्वाइनिंग की। ये जो कार्यकर्ता थे बड़े दिन से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे और इनसे बातचीत चल रही थी। इनका मानना था कि नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो डेवलपमेंट की गई है, नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो निस्वार्थ भाव से सेवा की गई है और मुस्लिम इलाकों के अंदर भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसी भी भेदभाव से, इनका यही मानना था कि हम ऐसी पार्टी को जिसके नरेंद्र भाई मोदी जी प्रमुख रूप से लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको हम आगे लेकर आएंगे। इसके लिए हम जी जान से पार्टी का काम करेंगे और खुद हम पार्टी के अंदर ज्वाइन करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और आने वाले समय में प्रमोद कपाई जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ बैठे हैं और उनकी तरफ से इनको आश्वासन दिया गया है कि इनको बढ़िया से बढ़िया पदों पर लाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा करवाएंगे। लोकसभा के चुनावों के दौरान आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में एक रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वकार रसूलवानी तथा अन्य नेता और कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में लोगों ने इस रैली में भाग लिया। इस रैली के माध्यम से जनता को उनके मतदान के प्रति और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बटन दबाओ।
ये अपना फर्ज ना हो ऐसा कीजिए कांग्रेस हमारा फिर जिताओ फिर जिताओ फिर जिताओ कुलगाम में आज एक कार्यक्रम के दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वाची के पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर की अध्यक्षता में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष बिल्किस जान और डीडीसी सदस्य हरमन आधिकारिक तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शोपिया के कल्याण के प्रति उनके नेतृत्व और समर्पण पर विश्वास व्यक्त करते हुए बिल्किस जान और डीडीसी सदस्य हरमन का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने अपने विचारों को स्पष्ट किया और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पार्टी नेताओं को सुना। घर को सोरे चलावन बिगस कुन पर नेशनल नौकरी बनी तो युद्ध मामला ये आप पार्लियामेंट मेंबर बनो ऐतिहासिक मो स्पेशल इंडिया सूज में जोकर लेसा तक रिप्रेजेंट अगर करिका सोचो तो विश्व बे बन पार्लियामेंट में किया बदल न पड़ा मगर तिकर में पटन 5 वरियन मस हमेशा कत मगर मैंने कत छुन सु वजन युतानी तुहस कत मैंने कत सित रही छुना सही कथा है बेश में डिस्ट्रिक्ट मातामा अनंतनाग में घर ही मातामा विशेष नेबर पर आमस किया विशु नो विशु किया तो चलो में से नौ जान पहचान करें किया वंकेन से मामला छी मुश्किलात छी तो पता दबाने से 3-7 हटे ये क्या स्टोरी थी मगर खुदा दी नजात कोशिश करूं दम वंकेन से बना कत करें जोर दबान छ आख किसको नजर थमान दे इसलिए वंकेन से कुनै कर मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूक शुरू किया मैं उस मोल होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ते बने मगर दबान छस मोटा से टास्क फोर्स से इखवान से परेशान थे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे तो मुफ्ती साहब ने उनको मुसीबत से आजाद किया मुगल रोड बनाया बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई मेडिकल कॉलेज बनाए कॉलेजेस बनाए डीपीएस स्कूल बनाए सड़कें बनाई मतलब जितना काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ था मुफ्ती साहब ने 3 साल किया रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में क्योंकि जो गुजर बकरवाल पहाड़ी तबका जो इन जंगलों में रहता है उनकी तो बेचारों की कभी बारी नहीं आती थी तो इसलिए लोगों को उस चीज का एहसास है और लोगों को ये भी पता है टॉपिक क्लियर में क्या हुआ उनको ये पता है किस तरह राजौरी के नौजवानों को शुक्र में शहीद किया गया और किसी ने बात नहीं की तो इसलिए राजौरी पूंछ के लोग बड़े समझदार हैं राजौरी पूंछ के पहाड़ी गुजर बकरवाली नहीं वहाँ का जो सरदार भाई है मेरा वहाँ का जो हिंदू भाई है सब समझते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की जो जायज आवाज को दिल्ली में भेजना है तो पीडीपी की ममता बनर्जी ने कहा कि अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश मगोत्रा ने आज रियासी नगर का दौरा किया और वहां पर बने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एमसीएच में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी किए ताकि लोग वहां पर अपना इलाज करवा सके और आसपास के गांव में रहने वाले लोग लाभ उठा सके। इस बीच उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में अपना वोट देने की अपील की और साथ ही मतदान करने की शपथ भी ग्रहण की। हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का करेंगे। देखिए एमसीएच हॉस्पिटल रियासी में आज मेरा पहला दौरा है। रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। तो कुछ लोग जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स वो कल मुझे ऑफिस में जम्मू में मिले थे तो इनकी बात सुन के मुझे भी कुछ थोड़ा सा अजीब लगा कि 2019 से जो बिल्डिंग सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से अपग्रेड करके एक एमसीएच का नाम दिया गया उसकी पूरी प्रॉपर बिल्डिंग बनाई गई लेकिन इनके व्यू पॉइंट से पता चला कि वो बिल्डिंग फंक्शनल नहीं है। बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है बट स्टाफ का या बाकी इक्विपमेंट जितना भी उसका चाहिए था इट वाज नॉट फंक्शनल एज सच। तो मुझे खुद भी अफसोस हुआ और मैंने कोशिश की कि आज ही मैं जाके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अलावा एमसीएच का रिव्यू लें और आज हम यहाँ पे रिव्यू लेने आए हैं। मेरे साथ वो सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो कल मुझे मिले थे उनमें कॉरपोरेटर्स भी हैं, लोकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ लोकल लोग और भी हैं हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी CMO DHO सारा अपना स्टाफ भी है।
तो हमने जो अभी रिव्यू लिया है इसमें कुछ ऑन द स्पॉट हमने इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दी हैं कि जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को MCH बनाया गया था, कम से कम उसको इमीडिएटली हम जो कर सकते हैं अदर दैन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, वो काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसमें हर एक कमरे का हमने रिव्यू लिया है, उसमें लैब है, उसमें थिएटर है, उसमें लेबर रूम है, MCH सेक्शन है, इवन गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी जहाँ पे हैं, कोऑपरेटिव शॉप जहाँ पे है, इमरजेंसी रूम जहाँ पे है, एक्सरे की भी फैसिलिटी है, मशीन कुछ और जितने भी इक्विपमेंट हैं वो कुछ जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ बना था वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हमने अपने ही रिसोर्सेज से जो इस वक्त स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल है, चाहे डॉक्टर्स हैं, अंडर BMO, अंडर मेडिकल सुपरडेंट, उनको हमने डिप्लॉयमेंट की है, कुछ रोस्टर्स बनाए हैं सो दैट वी कैन रन दिस हॉस्पिटल इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो विद द रोस्टर 24/7। उसके लिए IPD जहाँ पे नहीं थी उसको हमने कल से स्टार्ट कर देना। डोडा के असर में चिनाब नदी में लोगों द्वारा 2 शवों को तैरते हुए देखा गया और तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए GMC अस्पताल डोडा भेज दिया गया, जिनमें से एक शव को बरामद कर लिया गया है और उसकी पहचान ताहिर उमर पुत्र गुल मोहम्मद जरगर मस्जिद मोहल्ला बद्रवा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे 8 मार्च 2024 से तरंगल असर स्थान से लापता था। उसकी कार भी वहीं पाई गई है, जबकि दूसरे शव कोई अभी पहचान नहीं हो पाई है। पता है ऊपर ही ले जाते हैं ना एक साइड से उठाओ उधर से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद और अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार सलीम परे द्वारा काजीगुंड अनंतनाग में रोड शो किया गया और जनता को उनके मतदान के प्रति प्रोत्साहित किया गया और उन्हें अपने मतदान का सही प्रयोग कर सरकार को चुनने तथा पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध किया और कहा कि पार्टी यदि सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर में बदलाव जरूर आएगा और जनता के मुद्दों को हल किया जाएगा। अगर वनो ताज के जमाने में शक्ल सास बजन वरियन यहुन चार यहुन गाँव भाईचारों जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जनाब गुलाम बच्चे आजाद रहेगा। गुलाम नबी आजाद गुलाम नबी है, किसी का गुलाम नहीं। मैं कई बार चुका हूं। उमर साहब बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर रहे, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही है। मैं दोनों का अदब करता हूं। मैंने उनको ये भी नहीं कहा, न मैं बीजेपी का कभी मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का MP रहा हूं, न बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर रहा हूं। तो इसलिए लोगों ने फैसला करना है कौन बीजेपी में रहा है, कौन ABC है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ मीर आज श्रीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनकी हौसला अफजाई की और पार्टी की जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ नेता अशरफ मीर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे और बदलाव जरूर लाया जाएगा। क्या बात है कुछ मोहम्मद अशरफ मीर साहब इंशाल्लाह क्या तंग आमत तंग क्या आमत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद पारा द्वारा आज श्रीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनका साथ दिया और पार्टी की जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नेता वहीद पारा ने कहा कि सत्तारूढ़ सरकार ने पिछले कई वर्षों में लोगों के साथ अन्याय किया है और यदि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता को ध्यान में रखते हुए बदलाव जरूर लाएंगे।
मेरे साथ हमारे चनाब खित्ता के इंचार्ज और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान साहब हैं, मीडिया इंचार्ज और मीडिया कोऑर्डिनेटर कश्मीर बेग साहब हमारे साथ है, शौकत बेग साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं। आप सबको आज यहाँ पे मदऊ करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर के जो 3 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पर जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स और सपोर्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है, जो लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के एक लार्जर काज के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। हम तहे दिल से उसका खैर मकदम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि तीनों कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उस पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, और खास मैं बात करूं कि साउथ कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीए अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिख समुदाय के लिए एक कैलेंडर कास्ट योर वोट वाइसली का विमोचन किया गया है और ये कैलेंडर हर घर में पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संबंधित कई पहलुओं को साझा किया और कहा कि मौजूदा सरकार ने सिख समुदाय के साथ अन्याय किया है। इलेक्शन चल रही है तो हमने इस बार ये फैसला किया कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों को ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी के वोट मत डालिए। ये स्लोगन जो हमारे पास है, वाई शुड सिक्स वोट फॉर बीजेपी, ये जरूर कहेंगे। हर सिख को कहेंगे कि जो कैलेंडर हमने आज यहाँ रिलीज किया है, ये कैलेंडर लिखा कास्ट योर वोट वाइसली, ये कैलेंडर हर घर में पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेगा, हर सोशल मीडिया में आज इसको इतना वायरल करेंगे कि हर सिख कोई घर ऐसा न बचे जिसमें ये ना जाए और पार्टीशन तक भी पहुंचे। इसमें हमने यह कहा कि वोट क्यों बीजेपी को, सिखों का वोट क्यों। मैं स्टार्ट से ये कहता हूं, आई डू अप्रिशिएट जो प्रधानमंत्री साहब ने कुछ चीजें अच्छी जिनका सिखों के साथ इमोशनल वैल्यूज थी वो की, उनकी मुबारकबाद है। लेकिन रियासत में, जम्मू कश्मीर की रियासत में खास करके सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ब्रीफ में आपको बता दूं। जम्मू में सबसे बड़ी डिमांड अभी हमारी चल रही थी कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। जम्मू कश्मीर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने SC ST को, SC को, ST को, OBC को, पहाड़ी को, गुज्जर को, नॉन माइग्रेंट कोटे में कश्मीरियों को, POJ के पैसे सीटें लोगों को दे दी, सिखों को सीट क्यों नहीं दी गई। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के आगे भी अपनी डिमांड रखी। डिलिमिटेशन के बाद भी जो सिखों की मेजॉरिटी जो सीट थी उसको भी काट दिया गया, लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। उसके बाद SRO 425 कश्मीर का नॉन माइग्रेंट कोटे में से 3-3, 4-4 हजार पोस्टें कश्मीरी पंडितों को दी गई, सिखों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, कोई डाउट नहीं, उनको मिलनी चाहिए, 3 की जगह 4,000 मिले, लेकिन सिखों ने भी सफर किया। अगर 250-300 कश्मीरी पंडित मरा, 200 से ऊपर सिख भी मरे, चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए, और जगह में मारे गए, उनका भी पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली उनका भी नुकसान हुआ। उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन, उनको जॉब में रिजर्वेशन क्यों नहीं। और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा धक्का हमारे साथ सरकार ने किया, जो ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास, हमारी पंजाबी माँ बोली पंजाबी को J&K यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाल दिया गया। इसके लिए कोई सिख किसी इस बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेगा। जेके अवामी आवाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुनीर वासिद द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष सोहेल खान उत्तरी कश्मीर से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और हमारा एजेंडा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है तथा लोगों को बेहतर बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को आगे आने और पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। वो हमारे नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री सीट से कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। ये कैंडिडेट सिर्फ इसलिए है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चले जाए यहाँ के यूथ को कि टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू शोल्डर आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। इस कैंडिडेट से सिर्फ हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं लोगों में कि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी हैं और अपने रास्ते खुद ढूंढने हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे, यहाँ पे बेकार है, बेरोज़गार हैं, आए हमारे साथ जुड़े, आए इस
लड़ाई में हम शाना बशाना चलते हैं और देखते हैं हम अपने मुस्तकबिल को इंशाल्लाह कैसे पामाल कर सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। Our electoral college is around 10,000 members. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे इस बारे में टक्कर की। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि बात हार और जीत की नहीं है, बात है एक मैसेज डालने की लोगों में कि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पढ़े लिखे यूथ, बेरोज़गार नौजवान जितने भी हैं, उन्हें मुझे लगता है कि अब पीछे नहीं रहना चाहिए और सामने आके अपने हक की बात करनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से। बस एक मैसेज देना चाहते हैं हम, उस मैसेज के लिए वी हैव डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शंस। South Kashmir will not be contesting from the Central Kashmir as well, but North Kashmir parliamentary seat, which is compromising almost like 4 districts, उसके लिए हमारे जो president हैं मिस्टर सोहेल अहमद खान साहब, he will be our candidate, वो contest करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ये alliance वगैरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, देखिए हमारी पार्टी जो है बड़ी नई पार्टी है। रियासी में आज वाहन चालकों ने प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए बताया कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम भी अपने लोकतंत्र अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना वोट डालना चाहते हैं, परंतु उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं और न ही प्रशासन की तरफ से हमें कोई जानकारी दी गई है कि हम अपना वोट कहां डालेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि चालक जिस इलाके में गाड़ी लेकर जा रहा है वहां पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट डाल सके, ताकि वह भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम भागीदारी निभा सके। तो खुदा के लिए हमें मदद करो, हमारी गाड़ी दो। अगर हम पैसे भी देते हैं कि भाई किराया भी देंगे, ड्राइवर को जो किराया बनेगा उसका वो भी देंगे, तो अगर किराया दे के भी नहीं दो, रूल रखा है गवर्नमेंट ने कि जिसका वोट नहीं होगा लिस्ट में उसका नाम कटे जाएगा। 50 साल का वोट है, 50 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगी, इसलिए हमारा वोट है, हमारा हक बनता है वोट देना। हमें गाड़ी दो तो हम अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। आपने आरटीओ साहब से बात की, क्या बोला आरटीओ साहब ने कहा वो उधर टेम्पो स्टैंड जाओ, उधर गया उधर भी गाड़ी नहीं, इधर गया इधर भी नहीं गाड़ी, ऐसे घुमाओ मत ना हमें, इसलिए हमारी मदद करो जिससे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं ड्राइवर हूँ, सुमो ड्राइवर हूँ। मसला ये है कि हम रहने वाले हैं मोर के, जैसे हमारी ड्यूटी लगी कुंट दान बड़ा दूर है, या संगली कोट या कहीं बुधन साइड या कहीं थुरू साइड, कहीं भी हमारी ड्यूटी लगी हम वोट नहीं डाल। हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन में हमारी ड्यूटी गाड़ी जाएगी उसी पोलिंग स्टेशन में हमारा वोट होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और क्या परेशानी? और हमें ये परेशानी है, हमारे लिए यहाँ कोई खाने का इंतजाम नहीं है। हम कल से आए हैं इधर, तो एक तेल कम दे रहे हैं, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। रात को टैंकर आया, आरटीओ साहब को हमने बोला टैंकर आया, और रात को ही आया और सुबह अभी लो नहीं हुई तो सुबह भाग गया। तेल हमारा थोड़ा बढ़ा दो, हम नहीं वो कहता, हमारा फ़र्ज़ है, हम साथ हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, हम सब, ऐसी बात कोई नहीं है। अफसरों का फ़र्ज़ है हमारे, वो हमारे अफसर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको ऐसा खाली हम बोलते हैं हमारी भी कोई थोड़ा, हमें भी समझोगे ये भी कोई इंसान है, हम ये चीज़ सोचते हैं। हम इलेक्शन का मसला है, बंदे बीच पुलिस में हैं, आके ड्राइवर पे चढ़ेंगे, कोई भी मसला होगा उन्होंने सीधा ड्राइवर को पकड़ना है। बाथरूम गए हम सुबह तो 10, 20, 30 रुपये लगे, हम 2 दिन हो गए इधर, रुपये 40-50 रुपये उधर लग गए। दूसरी बात है खाने की, कल सुबह 8 बजे हम इधर पहुँचे, होटल पे गए, कोई मोहर से आया, कोई जम्मू से टेम्पो आया, कोई कहीं से आया, तो अपना तेल जो गाड़ी में था वही ख़त्म हो गया। अच्छा, जेब में पैसे थे, वो हमने क्या बोल रहे, कोई होटल पे गया, चाय पी ली, कोई खाना की, ऊपर से अब हमने उधर चाय पी ली, अभी एक मट्ठी और एक कप चाय 40 रुपये के दिए, 2 फुलके और दाल खाते वो 100 रुपये लिया। अच्छा, ये कौन सा रूल हो रहा है यहाँ पे? 2 फुलके और दाल 100 रुपये लिया, हमने मजबूरी का फायदा उठाया, खाया अभी 130 हमने खुद खाया, 2 फुलके और दाल थोड़ी सी दी, 130-100 रुपया मन मुँह देख के पैसे लेते हैं। ये मसला कोई इंतज़ाम होना चाहिए, कोई कम से कम खाने का इंतज़ाम होना चाहिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। और वोट कहता हूँ टुक्सन में, जैसा हमारा वो सिस्टम है, टुक्सन हाई स्कूल जो है, हम उधर रहते हैं, टुक्सन में रहते हैं, हमें उधर भेजेंगे तो उधर ही हम वोट डालेंगे, और नहीं ना हम कहीं डाल सकते। ये उनको हम अगर कुछ करेंगे, हमारी पर्चियाँ जो है वो भी हमारे घर में है पर्चियाँ, बस यही मसला है। श्री बोल रहा हूँ, ड्राइवर हूँ पीछे से। हमें कल सुबह से यहाँ पे बैठाए हुए, पानी हमें यहाँ कोई नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो उसके बाद मतलब हमें कोई पूछा किसी ने भी नहीं, बैठे हुए बेचारे, क्या करना, ड्राइवर है, मजबूरी है। किसी का परमिट लिया, किसी की आरसी ली हुई, किसी को पूछा, बुला लिया तो आ गए, इधर कोई नहीं पूछ रहा है। प्लस हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, परमिट कैंसिल हो जाएगा।
अब एक ड्राइवर बेचारा किस पे होता है, परमिट पे होता है या लाइसेंस होता है? RTO साहब ने बोला ना। हाँ, एक दो गाड़ियों का वो परमिट उसने कैंसिल करके डाला हुआ ग्रुप में। अच्छा, अब सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इधर जब हम कल सुबह से यहाँ पे हैं, हमें खाना कोई नहीं है, पानी कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं पूछने आता है। जब वो आते हैं तो खाली बोलते हैं जी फटाफट इधर आ जाओ, पहले अपनी पर्ची लो, तेल लो, उसके बाद आप जाओ। लेकिन जब हम उनको ढूंढते हैं तो हमें कोई नहीं मिलता, स्विच ऑफ होते हैं सब लोग। ये प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, सबको आ रही है। प्लस हमारा बोर्ड कहाँ पे होगा? अगर हमारी बहुत गाड़ियाँ हैं, 400 के लगभग गाड़ियाँ होंगी डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादा ही होगी, लेकिन 400 हम लेके चलते हैं मिनिमम। 400 बोर्ड जो हमारा ज़ाया हो रहा है वो कहाँ जाएगा? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं करता, कोई अफसर भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यही थी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी मेन प्रॉब्लम यही है। ड्राइवर को होना चाहिए ना। इधर कोई देख लो, आप खुद ही कैमरा घुमा के देख लो, आगे पीछे अगर कोई पानी लगा हुआ है, कोई है ड्राइवर के लिए कोई सहूलियत तो वो बताएगा। बारामूला में आज परिवहन समन्वय समिति के अध्यक्ष इरशाद अहमद अहंगर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की गाड़ियां चुनाव ड्यूटी के लिए लगाई गई हैं, उन्हें सरकारी नियमानुसार अच्छा वेतन मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि वे अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की दैनिक दरें बढ़ाने का निर्देश दे, ताकि वाहन चालकों के आर्थिक जीवन में सुधार हो सके। देखिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब उसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को गाड़ियाँ ज़रूरत है। हम गाड़ियाँ देने से कोई हटचर नहीं। हम कहते हैं कि जिस वक्त भी हुकूमत को, गवर्नमेंट को गाड़ियाँ ज़रूरत हो, चाहे कोई जंगी हालात हो, हालात ख़राब हो, हम गाड़ियाँ देने के लिए हर वक्त तैयार हो। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट की इकाइयाँ, चाहे इसमें हमारे बुरू साहब है, मंजूर साहब है, शकील अहमद साहब है, बस स्टैंड के जो भी बंदे हैं, सब कहते हैं कि हम गाड़ियाँ देंगे। मगर इसमें एक मसला है कि जो PCR में एक टेंडर डाली, उधर नोटिफिकेशन है, फिर उधर टेंडर डाली जाती है। उस वक्त कुछ ठेकेदार जो बड़े बड़े दावा करते हैं कि भाई कि हम गाड़ियाँ देंगे, जो ये गाड़ियाँ हम देंगे, हम इस रेट पर प्रोवाइड आपको गाड़ियाँ करेंगे। जैसे कि सोमो को उन्होंने 1000 रुपया डाला, जेलो को 1100 कुछ रुपया, शिकार को भी 1100 कुछ रुपया, और बस को 2350 रुपया, और ट्रक को 1600 रुपया। जैसे कि आप लोगों को ये भी बखूबी मालूम है और एडमिशन को भी है, सब लोगों को भी ये पता है कि ट्रक के साथ ड्राइवर और कंडक्टर होता है। अगर उन दो को हम 500 रुपया देंगे रात को, सिर्फ खाने पीने के साथ ही 600 रुपया बचता है मालिक को, कहाँ जाएगी वो ट्रक? या बस को है 2300, बस में भी इस वक्त ये देते हैं, कहते हैं कि हम 2300 देंगे। जो इससे पहले इन ठेकेदारों ने गाड़ियाँ ली, 6 साल तक इन्होंने गाड़ियाँ, 6 साल तक हमारे खून का उन्होंने खून चूसा। 6 साल में उन्होंने, जैसे कि हमारे सोमो को लेते थे वो 22,000 देते थे, 16,000 देते थे, 18,000, जो उनका जिससे मन उनको चाहते थे उसी हिसाब से गाड़ियाँ लेते हैं। हाँ, इस वक्त गवर्नमेंट इंतजामिया को गाड़ियाँ ज़रूरत है। जैसे कि हमारे DG साहब, सेन साहब, हमें एक पूरी उम्मीद है कि हम कोई भी ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम दिल की खुशी से गाड़ियाँ देना चाहते हैं, मगर वो ठेकेदारों को आगे लाए ताकि वो हमसे रेट करे। डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन ने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के सहयोग से आज श्रीनगर में भारतीय बीज विज्ञान संस्थान ICAR के तहत जिला पुलवामा में किसानों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता सह इनपुट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर नजीर गनी मुख्य अतिथि रहे। स्क्वाश कश्मीर के प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी सम्मानित अतिथि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्क्वाश कश्मीर ने किसानों को चावल उत्पादन को उचित महत्व देने और दिशा निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया और चावल के बीज की नई किस्मों के फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों को सशक्त बनाना रहा। प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। ये प्रोग्राम हम NSP नेशनल सीड प्रोडक्शन के ताउन से कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी में जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट। ये हमारी सीड्स पे है और इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्रिप में हम एक शाली की वैरायटी जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने SR4 शालीमार राइस 4 के नाम से जो वैरायटी हमने बनाई है, इस वैरायटी की काफ़ी इफादियत है, काफ़ी अहमियत है। इसका पोटेंशियल यील्ड बहुत ज़्यादा है। फार्मर के फील्ड पे ये एक कनाल में
5 से 5.5 क्विंटल तक देता है, जैसे कि जो हमारे पुराने थे जिनके भीतर 2.5 से 3 क्विंटल तक का आता था। लेकिन इसके साथ इसमें मिठास भी अलग है, इसका टेस्ट भी अलग है और यील्ड भी बहुत अच्छी है। ये हमने फार्मर लेवल पे किया है। अब आया इसलिए हम इसको कर रहे हैं कि जो गांव हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्टों में जो अभी तक पुराने जो ऑब्सोलीट वैरायटीज़ है उनको लेकर के एग्रीकल्चर करते थे, उनका रिप्लेसमेंट होना, सीड रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने ऐसे कुछ गांव लिए हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, जो पुरानी वैरायटीज़ लेते थे उनको रिप्लेस करने के लिए हम उनको ये SR4 पूरे गांव को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये एम ऑब्जेक्टिव है कि जब इनके पास अच्छा पोटेंशियल यील्ड आए तो अगले साल जो है गांव के दूसरे लोग अतराफ अकनाफ में जितने भी लोग रहते हैं वो भी इसको अडॉप्ट करें। SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुन्या चौबे मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुमुखी चुनौतियों से निपटने में अंतः विषय दृष्टिकोण की अनिवार्यता और वैश्विक स्थिरता मुद्दों के लिए नवीन समाधान तैयार करने में विभिन्न विषयों में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया, जिससे संकाय और छात्रों के बीच उत्साह देखने को मिला और अंतः विषय संवाद को बढ़ावा दिया गया। इस बीच SSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सजाद हुसैन दीन ने सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अंतः विषय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। अनंत फेलोशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। तो आज के समय का यह तकाजा है कि हमारे स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में जागरूक हों और सीखें कि किस प्रकार बदलते हुए ज़माने में क्लाइमेट की जो समस्या है उसको किस तरह से उससे लड़ा जाए। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से ही हासिल हो सकता है ये जानकारी, और एबिलिटी भी उसी से आएगी, क्षमता भी उसी से आएगी ताकि हम इस समस्या को दूर कर सकें। और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी ने काफ़ी काम किए हैं क्लाइमेट के क्षेत्र में। वहाँ भारत बोर्ड में सबसे पहला अंडरग्रेड बीटेक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये फेलोशिप भी क्लाइमेट और बिल्ट एनवायरनमेंट में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो हमारा युवा वर्ग है, यंग पीपल, इंजीनियर्स, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो बिल्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको ये नॉलेज और ये टेक्नोलॉजी हासिल कराने की मंशा थी हमारी, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ आया था ताकि वो अनंत फेलोशिप के बारे में जाने और उसमें आए और हमारे समाज में हमारी कम्युनिटीज़ जो थ्रेटन हैं क्लाइमेट चेंज से उसको सुधारें। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।